बोल के आई थी कि जून में मेंस होगा, देन चली आऊंगी। हम 25 का मेंस देने आए। आयोग और सरकार पहरे हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। आज MPPSC भर्ती सत्याग्रह का दूसरा दिन है और ये भीड़, ये जनसमूह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी टेम्परेचर लगभग 17 से 18 डिग्री है और रात के करीब 7:30 बज रही है। लेकिन ये बच्चे यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इनके मांगों को सुना जाए। आइए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और ये आज दूसरे दिन क्या अब तक इनसे आयोग का कोई सदस्य आकर मिला है या सरकार की तरफ से किसी ने कोई बात करने का कोई प्रयास किया है। सीधे इन समूह से बात करते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हरेंद्र सिंह तोमर। अरिंद भाई, कहाँ से आते हो आप? इंदौर इस महानगर में कब से निवास कर रहे हो आप? मैं 2021 से निवास कर रहा हूँ और मुरैना जिले से आता हूँ। क्यों बैठे हैं रात के करीब 7:30 बजे यहाँ? बहुत कारण है। सबसे पहला कारण 87-13 के चक्कर में पूरे सबको गोल मोल फंसा रखा है। दूसरा कारण पोस्ट आती है चुल्लू पर, उसमें क्या ही कहे, युवा मर जाए। तीसरी चीज़, कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं। मैंने जब से मेंस देना चालू किया है तब से मुझे कॉपी नहीं दिखी है। मैं क्या बताऊँगा अपने आने वाले लोगों को कि PSC तो कॉपी दिखाती नहीं है। इसके अलावा कोई चीज़ अगर पूछो तो पता ही नहीं चलती है। ये समस्याएं हैं। आज दूसरा दिन है, क्या आयोग की तरफ से कोई सदस्य या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया है? आयोग और सरकार या तो बहरे हो चुके हैं या कान में साउंड प्रूफ ईयर प्लग लगा के बैठे हैं, ना सुनते हैं ना कुछ जवाब देते हैं। और उनका इतना ख़राब रवैया है कि अब वो तो आप ही समझ लो कि इतना युवा ठंड में यहाँ बैठा है। 13 महीने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आश्वासन दिया। झूठी और मक्कार सरकार है कि आश्वासन देने के बाद भी अपनी बातों से पीछे चली जाती है, तो उससे क्या ही उम्मीद करें। चलिए और किन्हीं साथियों से बात करते हैं। कल जब मैं आया था तो यहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन आज महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम यहाँ पे। इस समूह में कुछ बैठे हैं यहाँ पे लोग, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आती हैं आप? मैं मुरैना जिले मध्य प्रदेश। MPPSC की तैयारी लगभग कितने समय से कर रही हैं? मैं 5 साल से। 5 साल। जिस पंचवर्षीय योजना को मध्य प्रदेश की PSC के नाम से हम जो जानते हैं, उस PSC के क्षेत्र में महिलाओं के पास या लड़कियों के पास अगर हम बात करें तो उनके पास पहले ही समय कम होता है। अब आपके तो परिवार की ओर से मिले 5 साल समाप्त हो गए, आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की यही है कि घर में रहेंगे और कोई कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़ नहीं रही है। लगातार मेंस दिए जा रहे हैं, मेंस की भी कॉपी नहीं दिखाई जा रही है, जिससे हमें अपना एवेल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं कि हमें आखिर करें क्या। परिवार की तरफ से क्या दबाव होता है महिलाओं के ऊपर? मतलब जब इस इंदौर तो शादी का दबाव रहता है, मैक्सिमम देखोगे तो 90% लड़कियों पे शादी का दबाव रहता है। पर कहीं ना कहीं अगर घर वाले मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ के पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो शादी के लिए फ्री भी छोड़े, पर क्या ही करें, यहाँ पे भी तो वैकेंसी नहीं दी जा रही है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अभी तक आपको करीब 36 घंटे यहाँ बैठे हुए हो गया है। सरकार का कोई रुख नहीं आया इस विषय में कि मतलब क्या करें, कि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। और 4 दिन की अनुमति मिली है। 4 दिन बाद यही है कि वो हर बार की तरह, वो पिछली बार तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या में हुआ था, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ पे, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस आंदोलन की मुख्य मांगे क्या हैं? इस आंदोलन की मुख्य मांगे, एक तो सीटें जो अभी 156 आई हैं, पिछली बार 158 आई हैं। इससे अच्छा तो 2022 में 420 थी। 3 सालों को मिला के भी वो आयोग मतलब 420 पहुंच रही हैं एक अकेले वर्ष में, और इतनी सीटें खाली हैं, उसके बावजूद भी आयोग सीट नहीं दे रहा सीटें। बच्चे क्या करें? अच्छा, माइनस मार्किंग को लेकर क्या धारणा है आप लोगों की? अब चूंकि मध्य प्रदेश में पहली बार माइनस मार्किंग जैसे फार्मूले को अपनाया जा रहा है, तो उसमें क्या सोचा है आप सबने? फिर MPPSC हर चीज में नवाचार ला रहा है कि मतलब ये है कि माइनस मार्किंग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुख है, बट इसके बावजूद ना UPSC की अगर और करना चाह रहा है तो 1 साल में जो करा रहे हैं वो नियुक्ति, तो 1 साल में वो भी करे ना। अब 2025 का मेंस पिछले साल से अटका हुआ है, कब तक रहे? हम 25 का मेंस देने आए थे, अब कब तक रहे? इस कड़कती ठंड में एक और अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी हैं जो इस आंदोलन में बैठी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या परेशानियां हैं और विगत 14 माह से लगभग जो PSC 2025 का मेंस अटका पड़ा है, उसके पीछे उनकी क्या धारणाएं हैं और क्या रणनीतियां हैं अगर आगामी मार्च में मेंस अगर आयोग की तरफ से आयोजित होता है तो।
2025 में जो मेंस होना था वो अभी तक हो नहीं पाया है, जो जून में होने वाला था। मैं खुद उस मेंस के लिए क्वालिफाई हूँ। मैं घर से 3 महीने का बोल के आई थी कि जून में मेंस होगा देन चली आऊँगी, बट 2026 आ चुका है बट अभी तक मेंस नहीं कराया गया है और हमें आगे संभावना भी नहीं लग रही कि 25 का मेंस वो कराएंगे इस स्थिति में। और घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है और एक टाइम बाद आप खुद में भी हताश महसूस करने लगती है, कब तक एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए ना। यूपीएससी की तरह कि 1 साल के अंदर आप यानी हाँ एक जॉब ले लें, बट यहाँ पे कुछ सर्टेनिटी है ही नहीं। लगे हैं विद्यार्थी 5 साल 6 साल लगातार, उनको कंफर्मेशन है ही नहीं कि उनको पीएससी क्लियर होगा कि नहीं होगा। आयोग को ये जो सिस्टम प्रणाली है उसका बहुत खराब है, उसको परीक्षा पैटर्न को सुधारना चाहिए। 1 साल के अंदर एनी हाउ सारी वैकेंसी फुलफिल करके अच्छे से एग्जाम करवाना चाहिए। अब 26 अप्रैल को प्री होने वाला है जिसमें माइनस मार्किंग है। आप पहली बार मध्य प्रदेश की निवासी होते हुए पहली बार किसी एग्जाम में बैठेंगी जो कि माइनस मार्किंग को लेकर होंगी, उसको कैसा देखती हैं आप? कुछ नहीं है, एक तरीके से अच्छा ही है, क्योंकि क्या होता था कि आयोग एक पैटर्न अपना लेता है एग्जाम को लेके, वो वही क्वेश्चन को ऐसे रिपीटेशन में 10-12 साल में होता रहता है। अब माइनस मार्किंग से क्या क्रीमी जो है, मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे वही क्वालिफाई कर पाएंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो डिजर्व करते हैं। लाइक ये नहीं कि तुक्का हो गया किसी का भी, अब जैसे जो सिलेक्ट हुए प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में दिक्कत होती है, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। माइनस मार्किंग से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं वो क्वालिफाई करेंगे, वही आगे मेंस और इंटरव्यू तक जा पाएंगे। अगर यूपीएससी की तर्ज पे एग्जाम लिया जा रहा है, कैलेंडर जारी किया है, तो नियुक्तियां भी 1 साल के भीतर ही होनी चाहिए। 1 साल के अंदर नियुक्तियां हम एमपीपीएससी आयोग से अगर मांग लें कि 1 साल के अंदर आप अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें, तो उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? मुझे लगता है 1 साल के अंदर ये है कि व्यक्ति क्लियर हो जाएगा, और अगर इनकेस उसका 1 साल में क्वालिफाई नहीं होता है तो वो अगर अदर बैकअप भी सोच सकता है ना। अब पीएससी में लगे हैं तो लगे हैं, आप पीएससी के अलावा कोई और एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पीएससी एक सर्टेन एरिया में हो चुका है। अगर वो 1 साल में कर देता है तो व्यक्ति एक लिमिटेड टाइम में तैयारी करके क्वालिफाई करके अपनी अदर फील्ड चूज कर सकता है, इनके सेलेक्ट नहीं होता है तो। बस ये चीज़ें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं। आइए हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं और इस दूसरे दिन के सत्याग्रह में अब तक क्या कुछ हुआ है। एक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि हाथ में भारतीय तिरंगा है और एक पोस्टर है। उनसे हम जानते हैं कि कल 26 जनवरी है, इस गणतंत्र में आंदोलन करने वो बैठे हैं, तो अब तक इस आंदोलन में क्या कुछ प्रतिफल आपको मिला है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमको आश्वासन नहीं दिया गया है, ना ही आयोग की तरफ से कोई आया है जिसने आश्वासन दिया हो कि हम कोशिश करेंगे, हम वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, रिजल्ट टाइम पर देंगे, बच्चों का जैसे भविष्य खराब ना हो, ऐसा अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पूछा है। सारे बच्चे इतनी कड़ाके ठंड में इधर बैठे हैं, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक आयोग की तरफ से। अभी करीब 7:30 से 8 के बीच का समय है और अभी टेम्परेचर जो है 17 डिग्री से 18 डिग्री टेम्परेचर है। जब रात के 3 बजेंगे, रात के जब 4 बजेंगे, जब कोहरा बढ़ेगा, तब भी 4 डिग्री या 5 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ रहेगा। ऐसी कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठकर क्या लगता है कि आयोग आपकी तरफ देख रहा है? लगता तो नहीं है, लेकिन जब भगत सिंह जैसे फांसी पे चढ़ सकते हैं तो हम भी उसी देश की युवा हैं, तो हमको भी हमारा अधिकार लेना चाहिए। उस हिसाब से आयोग को सोचना पड़ेगा और पोस्ट बढ़ानी पड़ेंगी। हम जब तक डटे रहेंगे नहीं जाएंगे इधर से कहीं। कितनी पोस्ट की मांग है आपकी? लगभग 700 पोस्ट तो दे आयोग, 700 पोस्ट, और टाइम पर रिजल्ट दे। और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ बैठे हैं तो वो क्या चाह रहे हैं और क्या कुछ सोचते हैं वो इस आंदोलन को लेकर। अब तक कल आप यहाँ बैठे थे, आज दूसरा दिन है आपके सत्याग्रह का। समझ रहे हो कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। इस बार कब तक बैठने का मन है? इस तक तो परमिशन है ही, उसके बाद भी अगर मांगे नहीं पूरी होती हो तो कंटिन्यू रखेंगे। पिछले बार तो रात के 5 बजे आपको डंडे मार के भगाया गया था। इस बार अगर शासन की ओर से ऐसी कार्रवाई अगर कोई होती है तो इस बार क्या किया जाएगा? इस बार तो तैयारी है, इस बार ऐसा नहीं होगा। पीठ पक्की है? अरे कसम से हम लोग तो ठीक है, इतनी कर रहे हैं। रात में आप यहाँ बैठे हैं, आपके साथ में ये दीदियाँ बैठी हैं, क्या सोचती हैं आप? सरकार की ओर से क्या सोच रही हैं कि क्या हमको मिल जाएगा इस आंदोलन को करके? मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर हमें क्या मिल जाएगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या एक अभ्यर्थी के जीवन में प्रयास से बड़ा कुछ नहीं होता, तो हम अपनी तरफ से सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। विरोधी के पास संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि प्रयास करेंगे, कभी ना कभी तो तोड़ निकलेगा। निवेदन है, लड़कियों को मिलता है समय 3 या 4 वर्ष का, आपको परिवार की ओर से कितना समय मिला है? मेरे परिवार की तरफ से मेरे पे दबाव नहीं है, और ये सच बताऊं तो ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन था।
MPPSC चूज करना। जब तक होगा करूँगी, जितना हो पाएगा उतना संघर्ष करूँगी, उतना विरोध करूँगी। उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी वक्त कह रहा है विरोध करो तो बस विरोध करूँगी। ठीक है, और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। ये अंधेरी रात है और यहाँ इतना सारा जनसमूह बैठा है। इसके पीछे कारण केवल और केवल एक है कि हमें 700 पोस्ट चाहिए। अब 700 पोस्ट ही क्यों चाहिए, उन्हीं से जानते हैं कि 700 का आंकड़ा पिछली बार भी इन लोगों ने चुना था, इस बार भी 700 का आंकड़ा इन्होंने चुना है। तो 700 से क्या लगाव है मैडम ऐसा? 700 से ऐसा कोई लगाव नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा मानना है हमारा कि वो इतनी तो कम से कम दें, इससे ज़्यादा भी हम उम्मीद करते हैं। अभी 2019 में उन्होंने 500 के आसपास वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद से हमेशा 100, 150, तो बहुत सारा कंपटीशन भी बढ़ गया है। इसके कारण हमें लगता है कि एवरेज 700 तो होनी चाहिए। आज इस आंदोलन में क्या क्या देखा है आपने? आज तो देख रहे हैं सब लड़ रहे हैं अपने अपने हक के लिए, और क्या। ये पोस्टर पे क्या लिखा है आपके? साथियों, हम पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे। इंटरव्यू 100 अंक का करें, अभी 185 अंक का है। क्यों चाहती हैं आप 100 अंक का हो? जो धांधली हो रही है वो ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं। उसमें हमारे क्या धांधली हो रही है? मनमर्जी का चल रहा है, आयोग वालों का मनमर्जी का चल रहा है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अगली बार जैसे कि एक राज्य का मंत्री था, उसके बेटे के 161 नंबर थे। तुझे क्या है दिख रहा है कि धांधली कितनी धांधली हो रही है, मतलब किसी को आप जो आपके पहचान के हैं उनको ज़्यादा नंबर देना, और जो आप नहीं कनेक्टेड हैं आपसे तो उनको कम नंबर देना। हमारे मन में भी थोड़ी ठीक है, हम पीछे की ओर चलते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। इतने पीछे आप बैठे हैं? हाँ सर। तो क्यों बैठे हो रात के इस अंधेरे में? क्या मिल जाएगा मध्य प्रदेश के युवा को यहाँ बैठने से? सर मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हौसला है बस हमारा। मिलेगा तो बहुत कुछ, पिछले साल भी आंदोलन करके देख चुके हैं, लेकिन सर अगर यही सोच लें मिलेगा कुछ तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर मिलेगा तो कुछ सर है तो नहीं मिलाना, लेकिन बैठना तो पड़ेगा सर, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपकी आवाज़ सुनने आयोग की तरफ से कोई आया है अब तक? अभी तक तो नहीं आया सर कोई। क्या लगता है कोई आने वाला है या नहीं? सर उम्मीदें कम है, लेकिन उम्मीदें तोड़ेंगे नहीं, उम्मीद तो बनाए रखेंगे हम। एक और युवा हमसे जुड़े हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे। सर पहली बात तो ये, जो हमारा कॉपी हम 2 मांग लेके आए हैं, 2 से 3 मांग है, मुख्यतः 3 ही मांग है। पहली है ये 87-13 का मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो मेंस पे है ना, उस पर मार्क्स 100 नंबर किए जाने चाहिए। और अभी तक 2025 का जो मेंस नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा लेट हो रहा है, युवा वर्ग सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित है, उसे होना चाहिए। और चौथी मांग ये है कि प्री की जो पोस्ट है विगत कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। जैसे 2024 में देखा तो 110 आई थी, 25 में आई, अभी 150 कुछ आई थी पिछले बार भी, और इस बार भी 158-56 पोस्ट किए गए। तो लगातार पोस्टों का घटना, जबकि नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी होती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो लगातार पोस्टें तो बढ़नी चाहिए ना प्रशासनिक में अमला का, तो लगातार कम होना। तो इसका हम ये जवाब मांगने आ रहे हैं कि आखिर प्रशासनिक अमला जो कम हो रहा है, आखिर किस चीज़ की वजह से हो रहा है? ये प्रशासनिक सुविधा खत्म हो रही है, या प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या सहकारिता को खत्म किया जा रहा है? उस पर हमारी यही मुख्यतः मांग है। उसके लिए अभी तक यहाँ तो कोई ना विपक्ष के नेता आए हैं। पिछले बार जैसे कि जीतू पटवारी वगैरह कुछ आ गए थे, इस बार ना ही विपक्ष का नेता आया है, ना ही कोई मीडिया इतनी ज़्यादा कवरेज है। लोकल मीडिया ही इसे कवरेज कर रहा है। तो मुख्यतः मान ये है कि नेशनल मीडिया कम से कम, हम यूथ लोग, मैं खुद से ट्विटर से एक्स पे कंटिन्यू अपडेट दे रहा हूँ, फिर उसका कोई भी मतलब निष्कर्ष मिल नहीं रहा है। अभी हौसला ही तो सुन हो रही है, लेकिन उम्मीद हम बनाए रखे हैं। आगे 27 तक का हाईकोर्ट ने परमिशन दी हुई है, तो उसके तहत हम काम कर रहे हैं ऐसा, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है युवाओं को। तो ये हैं वो अभ्यर्थी जो पिछले 1 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि सरकार इनकी बात को समझेगी, आयोग इनकी बात को समझेगा और इनके इस आंदोलन का प्रतिफल पोस्ट बढ़ाकर इन्हें देगा। थैंक यू।